हो चुका आगाज कीचड़ का युग बदलने की तैयारी, जिसका संघर्ष है जारी, मैदान जीत कर वही ले जाएगा। हेलो हाय दोस्त, आप लोगों को यस के ग्रुप की तरफ से नवरात्रि पर सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। यस के ग्रुप की तरफ से सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। यस के ग्रुप में आप सभी लोगों का दिल खोल कर स्वागत है। कापी कलम लेकर तैयार हो जाइए यस के ग्रुप के भरे जुनून को आसान बनाने के लिए। यस के ग्रुप का वीडियो देखने से पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाली आइकन घंटी दबाना ना भूलें। आज का मोटिवेशनल आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आज का मोटिवेशनल क्या है? मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारों। यानी क्या है? मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। भाई तुम्हें जब तक तुम ठोकर नहीं खाओगे मेहनत क्या जानोगे। क्या हमने क्या करना, संघर्ष न तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने में। भाई तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून होना चाहिए। मंजिल पाने के लिए तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून होना चाहिए। भाई ऐसा मेहनत कर दो कि किस्मत भी बोल दे ले ले बेटा ये तेरा हक है। क्या भाई तुम्हें इतनी मेहनत कर देना है किस्मत भी बोल उठे ले ले बेटा ये तेरा हक है। तुम्हें इतनी मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है। भाई तुम्हें इतनी क्या है, तुम्हें मेहनत करना है। मेहनत इतना कर दो भाई, हमने क्या बोला कि किस्मत भी बोल दे ले ले बेटा ये तेरा हक है। भाई जब तक आप पत्थर से नहीं टकराओगे कि गलत क्या है सही क्या है, जब आप भाई टकराओगे तभी तुम पहचान पाओगे कि सही क्या है गलत क्या है। यहाँ पे लिखा है ना, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। भाई देखिए जब समुद्र में आता है, जब लहर आता है, जब वो लहर मारता है पत्थर में पानी को, यानी पानी जब पत्थर में क्या टकराता है भाई, ऐसा एक समय आता है पत्थर क्या यानी पानी टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है। क्या भाई ऐसे तुम्हें भी मेहनत करना है, परिश्रम करना है, ईमानदारी से मेहनत करना है। भाई यहाँ पे लिखा जो मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। भाई तुम्हें मेहनत करना है, ईमानदारी से करना है, परिश्रम करिए। आज का सवाल क्या कह रहा है भाई, आज का सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, रीजनिंग का आज भाई तीसरा एपिसोड है। रीजनिंग का तीसरा एपिसोड है। आप लोग जान रहे हैं इसके ग्रुप वाले वही सवाल पढ़ाते हैं ट्रिकी। हमें पेपर में होता है टाइम बचाना होता है, आपको भाई दहाशत फैला देना है, धुआं धुआं कर देना है, परीक्षा में तबाही मचा देना है। किससे पढ़े हैं? यस के सर से पढ़े हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक पंक्ति में रबी आरंभ से सातवां, एक पंक्ति में रबी आरंभ से सातवां और अंत से छठवां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। हमारा एक पंक्ति है भाई, उसमें एक पंक्ति है, आरंभ से इसमें दिया है सातवां और अंत से दिया है छठा, तो यही पूछा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए भाई, जब यहाँ पे कुल पंक्ति पूछे यानी कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति पूछे भाई फार्मूला यही आपको लगाना है, कुल व्यक्ति बराबर है आरंभ। क्या है भाई? आरंभ माइनस अंत, आरंभ माइनस अंत। अब इधर देखिए फिर लास्ट हमें एक फिर घटा देना। इधर देखिए आरंभ से कितना भाई सातवां, आरंभ के स्थान पर 7 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। अंत से कितना है भाई छठा, हमें कितना कर लेना है 6। इधर देखिए जब अंत से पूछेगा भाई यहाँ पे फार्मूले में प्लस लग जाएगा। क्या लगेगा भाई? प्लस लगेगा। यानी आरंभ, यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक पंक्ति में रबी आरंभ से सातवां और अंत से छठवां है, तो कुल जब व्यक्ति पूछेगा भाई आरंभ प्लस अंत होगा, लास्ट में -1 कर देना है। देखिए प्लस है प्लस लगा लेना है, माइनस है तो माइनस। जब कुल व्यक्ति पूछेगा भाई आरंभ प्लस अंत -1, आरंभ से कितना है सातवां, हमने 7 उतारा, अंत से कितना है भाई छठा है, हमने 6 उतारा, माइनस है तो माइनस, 7 6 कितना हो गया भाई 13, -1 घटा दिया कितना आ गया 12 है। यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 12 व्यक्ति। यही पूछा है ना, कुल व्यक्ति पूछेगा भाई तो आपको क्या लगाना है फार्मूला, आरंभ प्लस अंत -1,
आरंभ से सातवां है, प्लस है प्लस, फिर अंत से देखिए छठा है, अंत के स्थान पर 6 आ गया, माइनस है माइनस, पहले कोष्टक यानी प्लस कोष्टक वाला हल करना है भाई, 7 6 कितना आ गया 13, -1 घटा दिए कितना आ गया भाई 12। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 12 व्यक्ति हैं। भाई मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल को उतार लीजिए या स्टार्ट स्क्रीन कर लीजिए। भाई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि अपनी कक्षा में, यानी क्या है, जया अपनी कक्षा में जया ने दोनों तरफ से 22वां स्थान है। तो यहाँ पे बताइए भाई, यहाँ पे अभी कुल सवाल नहीं उतारा है। अपनी कक्षा में जया ने, यानी अपनी कक्षा में जया ने दोनों तरफ से 22वां स्थान है, 22वां स्थान है। तो 22वां स्थान है तो कुल कितने व्यक्ति हैं, या कुल लेगा कुल संख्या बताइए। तो यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। भाई यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अपनी कक्षा में जया ने दोनों तरफ से 22वां स्थान है तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताना है। कैसा स्थान, यानी यहाँ पे लिख लीजिए भाई स्थान, यानी दोनों तरफ से स्थान, यानी दोनों तरफ से कितना है 22वां, यानी बाएं से भी और दाएं से दोनों तरफ से 22वां स्थान है भाई। तने इसमें क्या पूछा है, कुल पूछा है ना। हमने क्या बताया है, अगर कुल व्यक्ति पूछा यानी कुल संख्या पूछेगा, फार्मूला कौन सा लगाना है, आरंभ। क्या लगाना है, आरंभ प्लस अंत, आरंभ प्लस अंत, फिर कोष्टक बंद -1। भाई जब कुल संख्या पूछेगा यही फार्मूला लगाना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है। जब कुल संख्या पूछेगा, जब दाएं और बाएं दोनों दिया है, इसमें भी भाई या तो ऊपर से देगा नीचे से देगा, ऊपर से इतना है बाएं नीचे से इतना, या तो बाएं से इतना दिया है दाएं से इतना दिया है, या तो बोलेगा दोनों तरफ से, या तो आगे और पीछे, यानी आरंभ से और अंत से। भाई इसमें 3 4 प्रकार पूछेगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से या नीचे, नीचे से ऊपर देगा, या तो आप पूछेगा दोनों तरफ से, या तो पूछेगा बाएं और दाएं से। तो हमें क्या लगाना है, ये फार्मूला लगाना है, कुल संख्या बराबर आरंभ प्लस अंत। आरंभ में यानी दोनों तरफ से कितना है भाई 22वां है ना, तो हमने क्या उतारा 22 है, दोनों तरफ से यानी अंत से, यानी आरंभ से भी 22 है और अंत से भी 22 है। तो क्या दोनों के स्थान कितना उतारेंगे 22, यानी आरंभ से 22 और अंत से कितना है 22 -1, 22 दूना यह कितना आ गया भाई 44 -1 घटा देंगे कितना आ गया 43। कुल व्यक्तियों की संख्या कितना आ गया 43। जब भाई देखिए यहाँ पे जया ने अपनी दोनों तरफ से 22वां है, अंत से भी 22वां है और आरंभ से भी 22वां स्थान पर है। चाहे बाएं से गिने, अब चाहे दाएं से गिने, चाहे आरंभ से गिने, चाहे अंत से गिने, इसका स्थान किसरा है भाई 22वां स्थान है दोनों तरफ से। तो क्या करना, आरंभ के स्थान पर 22 उतारना है, अंत के स्थान पर 22 उतारना है। -1 दोनों को जोड़ा 44 -1 घटा दिए कितना आ गया 43। भाई मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सारे सवाल को उतार लीजिए या स्टार्ट स्क्रीन कर लीजिए। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, यानी किसी एक कक्षा चाहे 7 हो चाहे 8, यानी क्या कह रहा है, एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो ये कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। यही पूछा है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी। जब वो आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो पूछ रहा है कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, यानी 10 विद्यार्थी हैं सब आपस में हाथ मिलाते हैं, तो यही पूछा है कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। जब ये भाई हाथ मिलाने वाला फार्मूला हो गया, बोलेगा जब कुल पूछेगा कितनी बार हाथ मिलाएंगे, आपको लिख लेना है कुल। आपको क्या बताना है, इसका फार्मूला आपको यही लिखना है n-1/2। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा चाहे 10 विद्यार्थी हो चाहे 15 विद्यार्थी, इसी को n मान लेना है। क्या मानना है भाई, इसी को n मान लेना है, चाहे 10 विद्यार्थी हो चाहे 15 विद्यार्थी चाहे 20 विद्यार्थी, उसे हमसे नहीं मतलब है। मैं क्या मानना है, इसी को क्या मानना है संख्या। n मतलब होता है विद्यार्थी, कुल कितने विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या माना जाता है भाई n, यानी कुल कितने विद्यार्थी हैं n, तो यानी n के स्थान में कितना उतारना है भाई 10। फिर कोष्टक में यहाँ पे कितना है 9, यानी नहीं यहाँ पे n का मान कितना है भाई 10, हम 10 उतारेंगे, माइनस कितना है 1, नीचे कितना है 2, 10 उतारिए
10 में से गया कितना बचा 9, नीचे कितना 2, 2 पंजे 10, कितना बचा भाई 5 गुणते 9, पन्नमा कितना हो गया भाई 45। कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे 45 बार हाथ मिलाएंगे। कितनी बार भाई 45 बार हाथ मिलाएंगे, यही पूछ रहा है ना, कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, यानी कुल 45 बार हाथ मिलाएंगे। हमने बताया चाहे 10 विद्यार्थी दिया हो, चाहे 15 विद्यार्थी, चाहे 20 विद्यार्थी, उसी विद्यार्थी को हमें क्या मानना है भाई एन। एन मतलब क्या होता है संख्या। भाई मैं बगल हो जा रहा हूं, लोग सवाल को उतार लीजिए या स्टार्ट स्क्रीन कर लीजिए। यहां पे देखिए सवाल क्या कह रहा है भाई 20 अप्रैल 1980 को शनिवार था, तो उसी वर्ष में 15 जून को कौन सा दिन था। यही पूछा है 20 अप्रैल 1980 को शनिवार था, तो उसी वर्ष यानी इसी वर्ष में 1980 वर्ष में, यानी जो हमारा सन 1980 में 15 जून को पूछा है कौन सा दिन होगा। पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे, यानी 20 अप्रैल, क्या लिखना है भाई 20 अप्रैल 1980 को क्या था भाई शनिवार, क्या था शनिवार। अब क्या पूछा है उसी वर्ष, यानी 15 अप्रैल, यानी 15 जून पूछा है, 15 जून लिख लीजिए। यही पूछा है ना उसी वर्ष, मतलब जो इसे वाला है 1980 में, जब 20 अप्रैल 1980 को शनिवार था, तो पूछा उसी वर्ष 15 जून को कौन सा दिन होगा। 15 जून को पूछ रहा है, यानी 1980 कितना है भाई 1980 को कौन सा दिन था, यही पूछा है। अब यहाँ पे देखिए आपको जितने महीने यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको सारे महीने याद होना चाहिए। महीने तो याद होना चाहिए कितने दिन का है, कौन 31 का है, कौन 30 का है, ये सारे फार्मूला जब आपको याद रहेगा भाई तभी आप कैलेंडर लगेगा। अब यहाँ पे देखिए जनवरी होता है 31 का। अब यहाँ पे पहले इधर देखिए जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 से 29 का होता है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 30। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे 3 आया, अब इसमें 3 आया, इसमें 2 आया, इसमें 3। इधर देखिए भाई जो 31 का महीना होगा, जो 31 का महीना होगा, अगर उसमें भाई अगर हम 31 में अगर 7 से भाग देंगे, 7 चौक कितना आ गया भाई 28। अगर जो भाई 31 का महीना होगा उसमें शेषफल 3 आएगा। देखिए 31 में 7 से भाग किया था, शेषफल कितना आया है 3। ये आपको याद होना चाहिए, जो महीना हमारा 31 का है उसमें शेषफल 3 आएगा, और जो हमारा महीना 30 का है उसमें शेषफल 2 आएगा। जो महीना 31 का है उसमें शेषफल 3 आएगा, जो महीना 30 का है उसमें शेषफल कितना आएगा भाई 2 आएगा। और जिसमें जैसे फरवरी है ना, अगर लेप या साधारण वर्ष, जो महीना अगर 28 को होगा फरवरी, तो शेषफल 0 आएगा। अगर 29 का महीना होगा शेषफल 1। इधर देखिए अगर हम 28 का महीना होगा, अगर 28 का महीना अगर 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, देखिए शेषफल 0 आ गया ना। तो अगर यही 29 होता, 7 चौक 28, शेषफल कितना आ रहा है तब 1 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, हमें भागफल से नहीं मतलब है, हमें शेष से मतलब है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 7 से कैसे भाग दिया ना भाई। सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, इसलिए सभी महीनों में अगर 7 से भाग देंगे, अगर 31 में 7 से भाग देंगे शेषफल 3 आएगा। अगर 28, ये इसका मतलब है अगर फरवरी 28 का होगा शेषफल 0 होगा, अगर फरवरी 29 का होगा शेषफल 1 होगा। अब यहाँ पे मार्च 31 है तो शेषफल कितना आएगा 3, अप्रैल 30 का है शेषफल कितना आएगा 2। हमने बताया जितने महीने हैं सभी में हमें क्या करना है 7 से भाग करेंगे, तभी हमारा इसमें 3 आया है, इसमें 2। यानी जो हमारा हमने बताया जो 30 का महीना होगा उसमें शेषफल 2 आएगा, जो 31 का महीना होगा उसमें शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। अब ये देखिए जब आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 20 अप्रैल कितना पूछा है भाई, 20 अप्रैल 1980 को शनिवार था। यहाँ पे 20 अप्रैल, अप्रैल किसका महीना है भाई 30 का महीना है ना। तो इधर देखिए 20 अप्रैल यानी 10 अब तक हमारा 10 अप्रैल बीत गया है, हमारे कितने पूछा रहा 20 अप्रैल। अब 30 में 20 घटा देंगे कितना बचा भाई 10। अब प्लस लगाना है, कहां तक जाना है भाई 15 जून। अप्रैल के बाद क्या आता है मई, मई कितना है भाई 31, जब शेषफल कितना आया है 3, हमने 3 उतारा, फिर प्लस। अब इधर देखिए जून 30 का है ना भाई,
जून 30 का है, कितने जून तक पूछा है? 15 ही जून तक पूछा है ना, तो हमें कितना लिखना है? 15। नीचे क्या करना है भाई? अब 7 लिखना है। क्यों 7? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इधर देखिए, जब इसे जोड़ेंगे 10 3 कितना हो गया? 13। 10 3 13, 13 में 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई? 28। नीचे 7। अगर भाग देंगे, इधर देखिए, अगर 28 में अगर हम 7 से भाग देंगे कितना आ जा रहा है? 7 चौक 28। देखिए शेषफल शून्य आ गया ना। जब शेषफल शून्य आ जाएगा भाई शनिवार में, जो ये हमारा है शनिवार, कितना आया है भाई? शेषफल शून्य। तो हमें क्या करना है? शनिवार प्लस शून्य जोड़ेंगे, हमारा क्या होगा भाई? शनिवार ही होगा। अगर यहाँ पे 2 होता, शेषफल हम 2 जोड़ते, तब शनिवार में 2 जोड़ते, शनिवार रविवार सोमवार हमारा हो जाता। जितना शेषफल आएगा भाई वही हमें इसमें जोड़ना है। इसमें शेषफल शून्य आया है, इसलिए भाई शून्य जोड़ा हूं। रविवार में अगर शून्य जोड़ेंगे तो हमारा रविवार ही होगा। क्या होगा? रविवार। अगर यहाँ पे शेषफल 1 आता तो हम 1 जोड़ते, शनिवार में 1 जोड़ लेते, हमारा रविवार हो जाता। अगर शेषफल 2 3 4 कुछ भी पूछ रहा है भाई, हमें क्या करना है? तब इसमें जोड़ना है, जो हमारा दिन आएगा शेषफल उठाकर इसी दिन में हमें जोड़ लेना है, तो हमारा आ जाएगा कौन सा दिन हो जाएगा? शेषफल इसमें शून्य आया भाई, जब रविवार में शून्य जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? शून्य। आपको सारे महीने याद होना चाहिए भाई, कौन सा दिन, कौन महीना कौन सा दिन है, हमने बताया। अगर जो महीना 30 का है उसमें शेषफल 2 बचेगा, और जो 30 का महीना है उसमें शेषफल 3 बचेगा। ये आपको याद होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लिखते भाई 31, यहाँ पे देखिए, अब जैसे 20 10 आया तो हमने 10 उतारा, फिर प्लस लगाते। अब देखिए अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आया है भाई? अप्रैल के बाद क्या है? मई, तब हम 31 लिखते, फिर प्लस कितना पूछा? 15 जून तक भाई हमने 15 उतारा। तो क्या करते? सबको जोड़ते, थोड़ा ये बड़ा आ गया ना, 31 में 15 जोड़ते, फिर 10 जोड़ते, यानी टाइम लगता। हमें अगर टाइम को बचाना है भाई, शेष फल वाला लिखिए। क्या करना है? शेष फल आपको लिखना है। जब शेष से यानी भाग करेंगे, शेष फल कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे शेष आ जाएगा शून्य। तो हमें दिन में क्या करना है? शून्य जोड़ लेना है। तो शून्य रविवार में शून्य जोड़ेंगे तो हमारा शनिवार ही होगा। ऐसे भाग दीजिए, शेषफल शून्य आया। अगर 1 बचता भाई तो 1 जोड़ते, 2 बचता तो 3 जोड़ लें। भाई वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर ना भूलें। यश के ग्रुप का वीडियो देखने से पहले आपको लाइक सब्सक्राइब करना होगा। आप लोग यश के ग्रुप का वीडियो नहीं शेयर करते, ना तो लाइक करते हैं ना तो कमेंट करते हैं। सोचते हैं कि कौन करे कमेंट, कौन लाइक करे। भाई अगर आपका फायदा होगा, हमारा फायदा नहीं होगा। जब आप हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन, जब आप पढ़ेंगे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, जब आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। तब क्या करना है? यहाँ पे क्या है? मंजिल पाना अभी बाकी है, मंजिल पाना अभी बाकी है, अभी तो सफर का इरादा किया है। तौला है मुट्ठी भर जमीन, तौला है मुट्ठी भर जमीन, अभी आसमान तौलना बाकी है। भाई तुम्हें अभी आसमान तौलना बाकी है कि ऊंचाई किसका होता है। सिर्फ क्या है? ये समाज है, ये दुनिया है। आप कोई टैलेंटेड नहीं देखती, आप कितना टैलेंटेड है। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन आपको टैलेंटेड मांगे, ये मानते हैं। इसी दुनिया क्या है, आप सोचते हैं आप कितने पानी में हैं। अगर आप लोगों ने भाई 1 साल मेहनत किया है, आप परीक्षा में 90 मिनट में आपका पता चल जाता है आप कितना टैलेंटेड हैं। परीक्षा में वही पता चलता है भाई। आपको परीक्षा में मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, हार हो या जीत। हर माँ बाप को लगे कि हमने एक शेरनी को पाला है। हमने क्या किया है भाई? अभी तो सफर का इरादा किया है, यानी अभी मंजिल पाना बाकी है। अभी तो सफर का इरादा किया है, तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान तौलना बाकी है। तुम्हें भाई जिस दिन नौकरी पा जाओगे उस दिन तुम भाई आसमान तभी तौल पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते भाई। जिन्होंने रात रात में बाबू सोना से बात करते हैं, बाबू सोना खाना खाया नहीं, भाई आपको ये सब त्यागना होगा। शराब, जैसे आपने सुना है ना, किसी ने कहा है शराब और मोहब्बत दोनों ही नशा है, शराब और मोहब्बत दोनों ही नशा है। सिर्फ क्या इसमें इतना फर्क है, यानी नशे में सभी लोग खो जाते हैं, सिर्फ इतना फर्क है, शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। भाई तुम्हें रुलाना नहीं है, तुम्हें अपने पढ़ाई पर नशा कीजिए, मेहनत पर नशा कीजिए, अपने लक्ष्य पर नशा होना चाहिए तुम्हें। हमें क्या मोहब्बत छोड़िए, सब कुछ छोड़िए भाई। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेहनत करना है, सफल होना है। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। अगले एपिसोड में कल मिलेंगे। हमने क्या बताया है? एसके ग्रुप के साथ आपको जुड़ना होगा। अगर आपको परीक्षा फाइट करना है एसके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, कॉपी कलम लेकर तैयार रहिए आप लोग, अगर परीक्षा फाइट करना है तब। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।